स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। एक नन्ही बच्ची और उसके पिता के रिश्ते की कहानी। हाँ, एक ऐसा रिश्ता जो डर से शुरू होता है लेकिन फिर धीरे धीरे बदलता है। बिल्कुल, हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन अंशों के जरिए इस रिश्ते के उतार चढ़ाव को समझें। मतलब कैसे उस बच्ची का अपने पिता को देखने का नजरिया बदलता है, डर से एक नई समझ तक। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये अंश वाकई हमें दिखाते हैं कि कैसे एक बच्ची अपने पिता को पहले एक काफ़ी डरावनी हस्ती समझती है, लेकिन फिर कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ पल आते हैं और उसकी समझ बदल जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कैसे डर और स्नेह ये दोनों भावनाएं एक साथ रह सकती हैं, बदल सकती हैं। हाँ, तो शुरुआत में कहानी की जो नायिका है केजिया, वो अपने पिता से बहुत डरती है, बहुत ज्यादा। जैसे सुबह जब पिता काम पर जाते हैं तो बस नाम के लिए गाल पर चूमती है। और केजिया का जवाब भी देखिए, बस गुड बाय पिताजी, कोई गर्मजोशी नहीं। और जैसे ही उनकी गाड़ी की आवाज धीमी होती है, दूर जाती है, केजिया को एक गहरी राहत महसूस होती है। बिल्कुल, वो राहत की सांस वहीं सब कुछ कह देती है कि पिता की मौजूदगी कितनी भारी लगती थी उसे। और शाम का माहौल तो और भी तनाव भरा होता था। हाँ, घर लौटते ही हॉल से ही पिता की ऊंची आवाज गूंजती थी। मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ, अखबार अब तक नहीं आया क्या? माँ देखो जरा मेरा अखबार बाहर है या नहीं, और मेरी चप्पलें लाओ। जैसे पूरे घर पर उनका ही हुक्म चलता हो। सही कहा, एक तरह से घर पर अपने अधिकार को जताना, शायद दिन भर की थकान के बाद। हाँ, शायद। और फिर माँ का केजिया को बुलाना। केजिया, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आकर पापा के जूते उतार सकती हो। वो अच्छी लड़की बनने का दबाव उस छोटी सी बच्ची पर सोचिए जरा। और फिर वो बेचारी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है, हॉल पार करती है, हिचकिचाते हुई ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती है, और पिता चश्मा लगाए होते हैं और चश्मे के ऊपर से उसे ऐसे देखते हैं घूरते हुए ना कि वो बच्ची सहम जाती है। हम्म। वो सिर्फ देखना नहीं है, वो एक तरह की जांच है। हाँ, और फिर वो सवाल, क्यों केजिया, जल्दी करो और ये जूते उतारकर बाहर ले जाओ, क्या आज तुम अच्छी लड़की बनी रही? इस सवाल में भी वही परख है। और बेचारी केजिया हकलाने लगती है, मुझे नहीं पता पिताजी। और पिता का जवाब, तुम्हें ना नहीं पता। अगर तुम ऐसे हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यहाँ पिता की झुंझलाहट साफ दिखती है। वो ये नहीं समझ रहे कि बच्ची डर की वजह से हकला रही है। और ये बात अहम है कि वो सिर्फ पिता के सामने हकलाती थी, दूसरों के सामने नहीं। साफ है कि ये डर का नतीजा था, परफेक्ट बनने की कोशिश का। और फिर पिता का वो कहना, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? माँ, काश तुम इस बच्ची को सिखाती कि वो हमेशा आत्महत्या के कगार पर खड़ी ना दिखे। कितनी कितनी कठोर बात है ये, एक बच्चे के लिए। बिल्कुल, और सिर्फ बातें ही नहीं, पिता का पूरा व्यक्तित्व, उनका डील डॉल भी उसे डराता था। उनके बड़े हाथ, उनकी गर्दन। और खासकर जब वो जम्हाई लेते थे, हाँ। वो बड़ा सा मुंह, बच्ची के लिए तो वो किसी दैत्य जैसा था। हाँ, अकेले में इनके बारे में सोचना भी डरावना था। रविवार की दोपहर का भी जिक्र है ना, जब दादी उसे नीचे भेजती थी। हाँ, ताकि वो माता पिता से अच्छी बातचीत कर सके। दादी की नेक कोशिश थी शायद, हाँ। लेकिन होता क्या था, माँ कुछ पढ़ रही होती और पिता सोफे पर खर्राटे ले रहे होते थे। और जब जागते और बच्ची को देखते तो डांट पड़ती। ऐसे मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। ये छोटी छोटी बातें, रोजमर्रा के अनुभव उसके डर को और पक्का करते गए। सही। अब आते हैं उस घटना पर जिसने शायद इस डर को और गहरा दिया, पिन कुशन वाली घटना। हाँ, वो कहानी में एक अहम मोड़ है। केजिया को सर्दी थी, वो घर पर थी और दादी ने उसे सुझाव दिया कि पिता के जन्मदिन के लिए एक तोहफा बनाए, पीले रेशम का पिन कुशन। एक अच्छा मौका था शायद पिता को खुश करने का। बच्ची ने मेहनत भी की, दोहरे धागे से 3 तरफ सिलाई कर ली। लेकिन अब सवाल था कि उसमें भरा क्या जाए। दादी बगीचे में थी, मदद के लिए कोई नहीं था, तो केजिया कतरन ढूंढने कहाँ गई? माँ के बेडरूम में। और वहां उसे बिस्तर के पास वाली मेज पर क्या मिला? बहुत सारे महीन कागज। अनजाने में, मासूमियत में उसे लगा ये बेकार कागज है। उसने उन्हें इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने कुशन में भर दिया। फिर चौथी तरफ भी सिलाई लगा दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कागज कितने जरूरी थे। हाँ, वो पिता का पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखा जरूरी भाषण था। और उसी रात घर में हंगामा मच गया, भाषण गायब, कमरे खोजे गए, नौकरों से पूछताछ हुई, तनाव बढ़ता गया। आखिरकार माँ केजिया के कमरे में आई और पूछा, केजिया
क्या तुमने हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज देखे थे? बच्ची ने पूरी ईमानदारी से कहा, ओह हाँ, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। क्या? माँ चीख पड़ी। और उसे फौरन नीचे डाइनिंग रूम में ले गईं, जहां पिता गुस्से में टहल रहे थे। पिता ने पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? बच्ची डर के मारे फुसफुसाई, न नहीं। वो शायद उस पल उस काम को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पिता ने माँ को आदेश दिया, माँ उसके कमरे में जाओ और वो लानत वाली चीज नीचे लाओ और देखो कि बच्ची को तुरंत बिस्तर पर भेज दिया जाए। कोई सुनवाई नहीं, कोई समझने की कोशिश नहीं, बस गुस्सा। बेचारी बच्ची रोती रही, कुछ समझा नहीं पाई। उसे अंधेरे कमरे में भेज दिया गया। और फिर पिता हाथ में रूलर लेकर आए। ये सोचकर ही डर लगता है। पिता ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा। बच्ची चीखी, ओ नहीं नहीं, बिस्तर के लिहाफ के नीचे छुपने की कोशिश की। लेकिन पिता ने लिहाफ हटा दिया। सीधी बैठो, हुक्म दिया और हाथ आगे करो। तुम्हें सिखाना होगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। बच्ची ने सिसकते हुए कहा, लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था। दिल तोड़ने वाली बात। उसका इरादा कितना नेक था। पर पिता ने नहीं सुना। रूलर से उसकी नन्ही हथेलियों पर मारा। उफ, ये सजा, ये घटना बच्ची पर बहुत गहरा असर डाल गई होगी। बिल्कुल। घंटों बाद जब दादी उसे शॉल में लपेटकर झुला रही थी, वो सिसकते हुए पूछती है, भगवान ने पिता क्यों बनाए? ये सवाल, ये उसके गहरे दुख और भ्रम को दिखाता है। पिता के प्रति एक कड़वाहट पैदा हो गई। दादी ने समझाने की कोशिश की, कहा पिता परेशान थे, लेकिन बच्ची ये कभी भूल नहीं पाई। अगली बार जब उसने पिता को देखा तो डर के मारे हाथ पीछे कर लिए। गाल लाल हो गए। हाँ, वो डर अब और पक्का हो गया था। भरोसे के टूटने का दर्द था वो। इस दर्दनाक घटना के बाद कहानी में एक छोटा सा विरोधाभास आता है, एक अलग तरह के पिता की झलक। हाँ, उनके पड़ोस में मैकडॉनल्ड्स परिवार रहते थे, 5 बच्चे थे उनके। और एक शाम केजिया ने बाढ़ के छेद से क्या देखा? मिस्टर मैकडॉनल्ड्स अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, पकड़म पकड़ाई। छोटा बच्चा, माँ उनके कंधों पर, 2 लड़कियां कोट की जेब पकड़े पीछे दौड़ रही थीं, सब हंस रहे थे। ये माहौल उसके घर से कितना अलग था। हाँ, और एक बार उसने देखा कि लड़कों ने उन पर पानी का पाइप चलाया और वो हंसे, गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे वो। इस नज़ारे को देखकर केजिया ने क्या सोचा? उसने सोचा कि दुनिया में अलग अलग तरह के पिता होते हैं। ये उसके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी खोज थी। आहा मोमेंट कह सकते हैं। हाँ, कि सारे पिता उसके अपने पिता जैसे नहीं होते। इससे उसके डर में शायद कमी ना आई हो, पर एक नया नजरिया जरूर मिला। ये जानना कि एक अलग तरह का पितृत्व मुमकिन है, ये भविष्य के लिए एक बीज था शायद। बिल्कुल। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। हाँ, जब हालात बदलते हैं। अचानक एक दिन माँ बीमार हो जाती हैं और माँ और दादी को अस्पताल जाना पड़ता है। अब घर पर कौन बचा? केजिया और रसोइये एलिस। दिन तो ठीक ठाक गुजर गया, लेकिन रात का डर, अंधेरा और अकेलापन, उसे डर लगने लगा। उसने एलिस से कहा भी, अगर मुझे डरावना सपना आया तो मुझे अक्सर आते हैं, तब दादी मुझे अपने पास सुला लेती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। एलिस ने उसे सुलाने की कोशिश की, कहा चीखना मत, पापा जाग जाएंगे। लेकिन डर कहाँ मानने वाला था, वही पुराना सपना। वो कसाई, हाथ में चाकू और रस्सी, भयानक मुस्कान, पास आता हुआ। और वो हिल नहीं सकती, बस चीख सकती है, दादी दादी। वो डर से कांपते हुए जागी और देखा कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। कौन था वो? उसके पिता, हाथ में मोमबत्ती लिए। पिता ने पूछा, क्या बात है? बच्ची ने डर और सपने के असर में कहा, ओह, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। पिता ने मोमबत्ती बुझाई, झुके और बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे अपने बड़े बेडरूम में ले गए। ये कितना अप्रत्याशित था केजिया के लिए। हाँ, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सब कुछ बदलने वाला था। पिता ने बिस्तर पर पड़ा अखबार हटाया, बच्ची को ध्यान से लिटाया और खुद उसके पास लेट गए। ये खामोश देखभाल, ये नजदीकी केजिया के लिए बिल्कुल नहीं थी। बच्ची अभी भी आधी नींद में थी, सपने का डर था। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। वो पिता के करीब सरक गई, अपना सिर उनकी बाह के नीचे छुपा लिया और कसकर उनकी शर्ट पकड़ ली। और अचानक अंधेरे का डर गायब हो गया। वो शांत लेटी रही। पिता की मौजूदगी अब डरावनी नहीं, बल्कि सुरक्षित महसूस हो रही थी। और फिर पिता ने कहा, लो, अपने पैर मेरे पैरों से रगड़कर गर्म कर लो। कितनी साधारण सी बात, लेकिन इसमें कितनी देखभाल थी। पिता इतने थके थे कि बच्ची से पहले ही सो गए। और उनका सो जाना, शायद इसी ने बच्ची को उन्हें एक अलग नजर से देखने का मौका दिया।
एक थके हुए आम इंसान की तरह। उसके मन में एक नया एहसास जागा। बेचारे पिता, उसने सोचा। इतने बड़े भी नहीं हैं और इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये सहानुभूति की शुरुआत थी। वो अब पिता को सिर्फ एक रूलिंग फिगर की तरह नहीं देख रही थी। उसे लगा कि पिता दादी से ज्यादा सख्त है, पर ये सख्ती अब अच्छी लगने वाली सख्ती लग रही थी। शायद इसमें उसे एक सुरक्षा महसूस हुई। और उसे ये भी समझ आया कि पिता को कितना काम करना पड़ता है, वो कितना थक जाते हैं। शायद इसीलिए वो मिस्टर मैकडॉनल्ड जैसे नहीं बन पाते। उनके पास वो वक्त, वो एनर्जी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि उसने अनजाने में उनके वो जरूरी कागज फाड़ दिए थे। उसे समझ आया कि पिता का गुस्सा शायद सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें निराशा भी थी। ये समझ और सहानुभूति का पल था। पिता का ये नरम रूप, उनकी ये अनकही देखभाल, उसने बच्ची को उनका एक बिल्कुल अलग पहलू दिखा दिया। बिल्कुल, बाहरी कठोरता के पीछे छिपी थकान, जिम्मेदारी, शायद अनकहा स्नेह, वो अब दिखने लगा था। वो साझा किया गया पल, डर के बीच मिली वो सुरक्षा, उसने सब बदल दिया। फिर वो बच्ची अचानक हिली, एक आह भरी। पिता ने नींद में पूछा, क्या हुआ, कोई और सपना? और बच्ची ने क्या कहा? ओ, मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। आपका दिल कितना बड़ा है प्यारे पिताजी। ये शब्द, ये उसके बदले हुए नजरिए का सबूत है। तो इस तरह वो शुरुआती डर, वो धीरे धीरे सम्मान, समझ और स्नेह की एक गहरी भावना में बदल गया। बच्ची पिता की बाहरी कठोरता के पार देख पाई, उनकी अच्छाई, उनके मानवीय पक्ष को महसूस कर पाई। क्या कमाल का बदलाव है ये। हाँ वाकई, डर पर समझ की जीत। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या समझा? यही कि कैसे एक बच्ची का अपने पिता के लिए नजरिया डर से शुरू होकर समझ और नजदीकी तक पहुंचा। हाँ, और ये कि शुरुआत का डर असल था। वो पिता के व्यवहार, उनकी आवाज, यहाँ तक कि उनके डील डॉल से भी जुड़ा था। पिन कुशन वाली घटना ने उसे और गहरा किया। एक दुखद गलतफहमी थी वो। लेकिन फिर मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण आया, जिसने दिखाया कि पिता अलग तरह के भी हो सकते हैं। और आखिर में वो डरावने सपने वाली रात, पिता का वो अप्रत्याशित स्नेह, वो निर्णायक साबित हुआ। बिल्कुल, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्ते कितने जटिल होते हैं, खासकर माता-पिता और बच्चों के बीच। बाहरी व्यवहार हमेशा पूरी कहानी नहीं कहता, उसके पीछे बहुत कुछ छिपा हो सकता है। थकान, जिम्मेदारियां, स्नेह जताने का एक अलग, शायद खामोश तरीका। और ये भी कि मुश्किल वक्त में जो पल हम साथ बिताते हैं, वो गहरी समझ पैदा कर सकते हैं, जैसे केजिया और उसके पिता के बीच हुआ। हाँ, बड़े नजरिए से देखें तो ये सहानुभूति की अहमियत दिखाता है। किसी को समझने के लिए उसके हालात को समझना कितना जरूरी है। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि हम कितनी बार लोगों को, खासकर अपने करीबियों को, उनके बाहरी रूप या कुछ घटनाओं के आधार पर आंक लेते हैं। क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि उस सख्ती या चुप्पी के पीछे छुपी थकान, जिम्मेदारियां या प्यार जताने का कोई अलग तरीका हो सकता है, जिसे समझने के लिए शायद हमें थोड़ा और करीब जाने की जरूरत है, उनके दिल की धड़कन सुनने की जरूरत है।